राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन बीएसटीसी 28 अगस्त का पेपर के लिए दोस्तों एक मॉडल पेपर लेके आया है। आपका एग्जाम 28 अगस्त को है, तो उससे पहले दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर लेके आया है। दोस्तों, इस मॉडल को आप सोल्व कीजिए। दोस्तों, यदि आप 20 में से 15 प्रश्न का उत्तर सही दे देते हो दोस्तों, तो शिक्षण अभिरुचि के अंदर आप दोस्तों 50 में से कम 35 प्रश्न सही करके आओगे। दोस्तों, उसी प्रकार के प्रश्न में लेकर आया हूं जिस प्रकार से पुराने पेपरों में प्रश्न पूछे गए। दोस्तों, तो हुबहू प्रश्न ना हो, लेकिन प्रश्न उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको चैलेंज देता हूं, यदि आप 20 में से 15 प्रश्न सही कर दिए तो आने वाली जो एग्जाम 28 अगस्त को है उसमें आप दोस्तों कितने में से 50 में से कम 35 प्रश्न सही करके आओगे। यानी कि 35 इंटू 3 करो दोस्तों, तो कितने होते हैं? 35 इंटू 3 करोगे तो 105 नंबर आपके दोस्तों यहां से शिक्षण अभिरुचि से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, तो आप दोस्तों देखिए पूरी वीडियो को और हमारे साथ सोल्व कीजिए प्रश्न को। दोस्तों, तो पहला प्रश्न आज का हमारा दोस्तों है कि यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए, क्या है दोस्तों? यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए? दोस्तों, विकल्प पढ़े पहले, इसके बाद उत्तर दे। दोस्तों, तो यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए? उनकी उपेक्षा करे, उनको सजा दे, कारण पता करे, प्राध्यापक को सूचित करे। दोस्तों, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी दोस्तों, जब भी विद्यार्थी क्या है दोस्तों अनुशासनहीन हो जाए और हमें पूछा जाए कि क्या करना है दोस्तों, तो इससे सबसे पहले तो एक ही ध्यान रखना दोस्तों, कहीं भी विकल्प में यदि कारण पता करे लिखा हुआ हो दोस्तों, तो आपको क्या है दोस्तों कारण पता करे पे राइट लगा देना। क्या कर देना दोस्तों? कारण पता करे, जो भी विकल्प हो प्रश्न के अंदर दोस्तों उसको क्या है सही कर दो। उस विकल्प को क्या है दोस्तों, जो ए है, बे है, से है, दे है, चारों में से कोई सा भी विकल्प के अंदर दोस्तों कारण पता करे लिखा हुआ हो तो उस विकल्प का सही उत्तर दोस्तों क्या है ओमार सीट के अंदर भर देना। आपका वो प्रश्न 100% सही हो जाएगा दोस्तों, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों, तो यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर दे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्या करना चाहिए दोस्तों? तो विकल्प तीसरा सही है कि कारण पता करे, फिर दोस्तों उसका जो निवारण है वो करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि आप मध्याह्न अवकाश में अपने सहकर्मियों के साथ दोस्तों क्या करते हैं? जलपान करते हैं। दोस्तों, क्या करते हैं? जलपान करते हैं। मध्याह्न अवकाश में अपने सहकर्मियों के साथ जलपान करते हैं, उस समय आपका लक्ष्य होता है दोस्तों, उस समय आपका क्या लक्ष्य होता है? ये विकल्प के अंदर दोस्तों दे रखा है, वो हमें सही चयन करना है। दोस्तों, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं दोस्तों, यदि आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों और शिक्षण अभिरुचि की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोस्तों क्या है दिमागी तौर पर मानसिक रूप से आपको शिक्षक बनना पड़ेगा और साथ ही साथ दोस्तों क्या है आपको सकारात्मक सोच रखते हुए उत्तर देना होगा प्रश्न का। यदि आप दोस्तों मानसिक रूप से शिक्षक बन जाते हो और सकारात्मक दृष्टि के साथ यदि सही उत्तर का चयन करते हो दोस्तों, तो आपका प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का गलत नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं सकारात्मक दृष्टि और मानसिक रूप से आपका शिक्षक बनना जरूरी है दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को हल करने के लिए। दोस्तों, तो हमारा जो प्रश्न है कि यदि आप मध्याह्न अवकाश में अपने सहकर्मियों के साथ जलपान करते हैं, उस समय आपका लक्ष्य होता है सहकर्मियों को प्रश्न करना, जलपान व्यवस्था का निरीक्षण करना, सहकर्मियों की आलोचना करना, विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना। दोस्तों, तो हम मध्याह्न अवकाश के अंदर दोस्तों जब सहकर्मियों के साथ जलपान करते हैं तो जलपान का क्या करना दोस्तों? निरीक्षण करना कि जो जलपान की व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसी है और किस प्रकार से क्या है दोस्तों संचालित हो रही है जलपान की व्यवस्था, उसको क्या है दोस्तों निरीक्षण करना, किस प्रकार से संचालित हो रही है, कैसी है, उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, यह बात की बात है। पहले हम उसको देखेंगे तभी उसके अंदर कोई बदलाव की बात होगी तो हम बदलाव भी करेंगे। तो विकल्प आपका दोस्तों दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यदि आप छात्रों के साथ भ्रमण पर जाने का अवसर प्राप्त करते हैं, यदि आप छात्रों के साथ भ्रमण पर जाने का अवसर प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका दृष्टिकोण होगा दोस्तों,
आपको क्या है, जो आपके स्टूडेंट है, आपके छात्र हैं, उनके साथ दोस्तों क्या है, भ्रमण यानी टूर पर जाने का मौका मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका दृष्टिकोण है वो क्या होगा दोस्तों, विकल्प देखिए, एक समय व्यर्थ हो जाएगा, मनोरंजन होगा, अनौपचारिक संबंधों का विकास होगा, छात्रों को समझने का अवसर प्राप्त होगा दोस्तों। तो यदि आप छात्रों के साथ, आपकी कक्षा के स्टूडेंट हो, उनके साथ यदि दोस्तों आप क्या है, भ्रमण पर जा रहे हो, तो भ्रमण पर जाने से दोस्तों एक फायदा जरूरी है, वो फायदा यह है कि आपके जो छात्र हैं उनके साथ जा रहे हो दोस्तों, तो उन छात्रों को क्या है दोस्तों, समझने का जो अवसर है वो अवसर आपको प्राप्त होगा कि कौन सा छात्र किस प्रकार का है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका बोलने का ढंग कैसा है, उसका दोस्तों दूसरों के साथ व्यवहार किस प्रकार का है, चाल चलन किस प्रकार के है, खाने पीने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, दूसरों के साथ उठने बैठने का ढंग क्या है, यानी कि उसके सामाजिक गुण और दूसरे जो गुण है दोस्तों, बौद्धिक गुण हो गए, जितने भी दोस्तों दूसरे गुण हैं, उन सभी का क्या है दोस्तों, आपको एक विद्यार्थी को समझने का क्या है, अवसर प्राप्त होगा। तो विकल्प चौथा सही है कि छात्रों को समझने का अवसर प्राप्त होगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का योगदान होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात बता देता हूं दोस्तों, जो जितने भी भावी नागरिक है दोस्तों, उन भावी नागरिक के निर्माण में एक शिक्षक की दोस्तों क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि दोस्तों शिक्षक को क्या माना जाता है दोस्तों, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, राष्ट्र निर्माता माना जाता है। राष्ट्र निर्माता यानी कि जितने भी दोस्तों नागरिक हैं, इन नागरिकों का क्या है दोस्तों, भावी जीवन का निर्माण करना। जितने भी नागरिक हैं, उन नागरिक के सभी नागरिकों का जीवन का निर्माण दोस्तों, भावी जीवन का निर्माण कौन करता है दोस्तों, शिक्षक करता है। तो शिक्षक, भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का योगदान है महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण, अज्ञात दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प कि अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम में किस प्रकार के विद्यार्थियों को शामिल करेंगे दोस्तों। आपकी विद्यालय की टीम बना रहे हैं, क्रिकेट टीम, तो उस क्रिकेट टीम के अंदर दोस्तों आपके विद्यालय के कौन से छात्रों का चयन करेंगे ताकि आपकी जो विद्यालय की क्रिकेट टीम है वो जीत कर आए दोस्तों। तो उसके लिए विकल्प देखिए, ऑलराउंडर को करेंगे, लोकप्रिय खिलाड़ी को करेंगे, सबसे बड़ी आयु वाले खिलाड़ी को करेंगे, सुदर्शन व्यक्तित्व वाले खिलाड़ी को करेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑलराउंडर को करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑलराउंडर को करेंगे तो ऑलराउंडर क्रिकेट के अंदर दोस्तों सभी तरह से खेल सकता है। वो बैटिंग भी अच्छी करेगा दोस्तों, बॉलिंग भी अच्छी करेगा, साथ ही साथ दोस्तों वो फील्डिंग भी क्या है, अच्छी करेगा। तो ऑलराउंडर बनाना क्या है दोस्तों, ऑलराउंडर खिलाड़ी को क्रिकेट टीम में लेना दोस्तों ज्यादा जरूरी है, ताकि वो तीनों चीजें कर सके और क्या है, आपकी जो टीम है, आपकी विद्यालय की क्रिकेट टीम, वो विजेता प्राप्त कर सके दोस्तों। तो पहला विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न यह है कि चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के साथ किए गए विचार संप्रेषण, यानी कि जो आपने विचार किए आपके दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठकर, संप्रेषण यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान किया, तथा कक्षा कक्ष में चल रहे विचार संप्रेषण, जो कक्षा कक्ष में दोस्तों जो विचार चलते हैं, संप्रेषण यानी कि ज्ञान के सूचना के बालकों के साथ की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इस बात से आप कितने सहमत है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न हमसे यह पूछा गया है कि आप एक चाय की दुकान पर बैठकर आप आपके दोस्त के साथ जो ज्ञान की बात करते हैं, सूचना को लेकर आदान प्रदान की बात करते हैं दोस्तों, वही बात आप जब आपके बालक यानी कि आपके छात्रों के साथ बात करते हो, तो उन दोनों बातों करने का जो तरीका है, बात करने का, नीतियों का, ज्ञान के सूचना का, संप्रेषण का दोस्तों, तो उसमें कोई अंतर है कि नहीं दोस्तों, हमें यह पूछा गया है। प्रश्न तो कहता है कि विशेष अंतर नहीं है, लेकिन हमें इसका जवाब देना है कि इसके अंदर दोस्तों क्या है। विकल्प देखिए, पूर्णतः असहमत है, आंशिक असहमत है दोस्तों, संभवतः पूर्णतः सहमत है दोस्तों। तो इसका दोस्तों हम सहमत की बात करें तो हम इससे क्या है दोस्तों, पूर्ण असहमत है। क्या है दोस्तों, पूर्ण असहमत है। क्या है दोस्तों, पूर्ण असहमत है। पूर्ण असहमत इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब एक दोस्त अपने दोस्त के साथ किसी ज्ञान की बात या किसी सूचना की बात को लेकर बात करता है दोस्तों, तो वो अलग तरीके और अलग अंदाज में करता है, और जब वो वही बात अपने छात्रों के साथ संप्रेषण यानी कि सूचना आदान प्रदान करता है ज्ञान को लेकर, तो वो अलग नीति और अलग माध्यम से बात करेगा ताकि छात्रों के पास वही बात जाए
जो वो पहुंचाना चाहता है और उस बात का उद्देश्य है वही बात पहुंचे, लेकिन अपने दोस्त के साथ अलग उद्देश्य से बात करेगा दोस्तों, तो क्या है, हम इससे पूर्ण असहमत है। विकल्प एक सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विद्यार्थी के प्रगति पत्र में विशेष क्षेत्र की प्रगति के अलावा और किसका मूल्यांकन होना चाहिए दोस्तों। तो मैं एक बात बताऊं दोस्तों, जब से आरटी 2009 लागू हुई तो उसके बाद दोस्तों एक आरटी 2009 लागू हुई दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एक एनसीएफ 2005 आया दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आरटी 2009 लागू हुई, आरटी 2009 के अंदर दोस्तों एक नियम आया 9-10 के अंदर दोस्तों, और उसके अंदर नियम ये आया कि एक बालक का जो मूल्यांकन है दोस्तों, वो मूल्यांकन आप क्या है, सतत एवं व्यापक करोगे दोस्तों। तो सीसीई क्या है दोस्तों, सीसीई दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है एक बालक का, इसका अर्थ होता है दोस्तों सतत यानी कि लगातार, व्यापक यानी कि बड़े स्तर पर एक बालक का मूल्यांकन करना है। बालक के किताबी ज्ञान के अलावा साथ ही साथ बालक के जो जितने भी अलग कौशल है, जैसे गीत गाने के, जैसे बोलने का, भाषण देने का, कोई नाटक में होशियार है, कोई खेल के अंदर होशियार है, तो यानी कि बालक के जितने भी क्षेत्र की दोस्तों क्या है कौशल है, उन सभी कौशलों का क्या है दोस्तों मूल्यांकन करना है पढ़ाई के साथ साथ। तो इसके अंदर विकल्प देखिए, अभियोग्यता, शारीरिक कुशलता, खेल दक्षता, बहुत क्षेत्रीय। तो इसका सही उत्तर है बहुत क्षेत्रीय। क्या है दोस्तों, बहुत क्षेत्रीय, यानी कि अलग अलग प्रकार के जितने भी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में क्या है दोस्तों बालक का मूल्यांकन करना जरूरी है प्रगति पत्र के साथ साथ। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आप किस मत से अधिक सहमत है दोस्तों। हमें मत दे रखे हैं 4 विकल्प के अंदर दोस्तों, इन मतों में से हम किस में अधिक सहमत है यह बताना दोस्तों। विकल्प 1 देखिए, कोई रोजगार न मिलने पर अध्यापक बनते हैं, आराम के लिए अध्यापक बनते हैं, समाज में सम्मान पाने के लिए अध्यापक बनते हैं, शिक्षण में आनंद आता है इसलिए अध्यापक बनते हैं दोस्तों। तो इसका विकल्प में सही कौन सा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि सर इसका प्रश्न सही है। क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न का यदि आप उत्तर सही देते हो तो मैं मानूंगा कि आप शिक्षक बनने के योग्य हो और आप शिक्षक बनना चाहते हो दोस्तों। हम सबसे अधिक सहमत है दोस्तों, विकल्प चौथा सही है। चौथा इसलिए क्योंकि शिक्षण में हमें आनंद आता है, यानी कि पढ़ाने में और सिखाने में हमें क्या है दोस्तों आनंद आता है, और आनंद आता है इसलिए हम अध्यापक बनना चाहते हैं। तो हमारा विकल्प कौन सा दोस्तों, चौथा सही है। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, छोटे बच्चों के अधिगम का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, जो छोटे बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए या उनके सीखने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा है दोस्तों। तो विकल्प के अंदर देखिए, रटकर सीखना, करके सीखना, अवलोकन से, अनुभव से सीखना दोस्तों। तो छोटे बच्चे की बात करूं दोस्तों, तो छोटे बच्चे में जो अधिगम है दोस्तों, यह अधिगम दोस्तों 2 तरीके से होता है। सबसे अच्छा अधिगम की बात करूं तो दोस्तों एक खेल विधि से होगा, बालक को यानी कि खेल विधि से सिखाओ तो सबसे ज्यादा सीखता है। दूसरी बात करूं तो बालक दोस्तों एक तो करके सीखता है। क्या दोस्तों, एक छोटा बालक जो है वो करके सीखता है। अब करके सीखता है तो कैसे सीखता है दोस्तों, आपके घर के अंदर दोस्तों कोई छोटा भाई बहन होगा, उनको आपने कभी चाय बनाना सिखाई होगी दोस्तों, एक बार तो आपने बताया होगा, दूसरी बार उसको कहा होगा कि आप इस प्रकार करना, वो करता है और कहीं भूल चूक हो जाती है तो वो आपको आकर पूछता है। अगली बार जब वो चाय बनाता है तो वो अच्छी चाय बनाता है, फिर और कोशिश करता है तो कभी कम उकालता है, कभी ज्यादा उकालता है, कभी कम शक्कर डालता है, कभी ज्यादा डाल देता है, कभी चाय पत्ती कम डालता है, कभी ज्यादा डाल देता है। यानी कि वो जैसे जैसे प्रयास करता है वो बालक क्या है दोस्तों वैसे वैसे ही सीखता चला जाता है। तो एक छोटे बच्चे के अधिगम का सबसे अच्छा तरीका है करके सीखना हमारे विकल्प के अनुसार। यदि विकल्प के अंदर दोस्तों कोई विधि दे रखी होती, खेल विधि, कोई अन्वेषण विधि, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, छोटे बच्चे के सीखने के लिए हम खेल विधि कर देते हैं, लेकिन हमें विकल्प के अंदर करके सीखना दे रखा है तो हम करके सीखना करेंगे। तो हमारा विकल्प दूसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आपने अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे दोस्तों। आपके विद्यालय की कप्तान दोस्तों एक फुटबॉल टीम है और उस फुटबॉल टीम के दोस्तों कप्तान बनाना चाहते हो, तो कप्तान किसको बनाओगे दोस्तों, ये उत्तर देना है। विकल्प देखिए, प्रधानाध्यापक के पुत्र को, जो सभी अन्य खिलाड़ियों में क्या हो दोस्तों प्रिय हो, जो उम्र में सबसे बड़ा हो, जो अच्छा खेलता हो दोस्तों। तो फुटबॉल टीम की कप्तान की बात करूं दोस्तों तो कप्तान उसे ही बनाना हमेशा, चाहे फुटबॉल टीम हो या चाहे कोई और टीम हो दोस्तों। या मॉनिटर की बात करें तो भी वो भी इसी प्रकार की है। आप यदि कप्तान दोस्तों उसे बनाओगे तो दूसरे खिलाड़ियों का क्या है दोस्तों
प्रिय है। क्या है दोस्तों? खिलाड़ियों का प्रिय है। यदि जो व्यक्ति खिलाड़ियों का प्रिय खिलाड़ी है, प्रिय खिलाड़ी यानी कि फुटबॉल टीम के अंदर दोस्तों 6 खिलाड़ी खेलते हैं, 7 खेलते हैं या 8 खेलते हैं, जो भी खेलते हैं, उन खिलाड़ियों के अंदर दोस्तों जो खिलाड़ी प्रिय खिलाड़ी है सभी का, यदि आप उसे कप्तान बनाते हो तो सभी खिलाड़ी उस कप्तान की क्या है बात मानेंगे। यदि दूसरे खिलाड़ी को बनाते हो जो अच्छा खेलता है लेकिन वो सभी का प्रिय नहीं है, तो उसको कप्तान बनाने के बाद उस कप्तान की कोई बात नहीं मानेगा, कोई खिलाड़ी बात नहीं मानेगा। इसलिए खिलाड़ी हमेशा उससे ही बनाना है जो क्या है अन्य खिलाड़ियों का दोस्तों क्या है प्रिय खिलाड़ी हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका विकल्प क्या है दोस्तों? दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षपातपूर्ण हो तो, पक्षपातपूर्ण नहीं दोस्तों, यहां पर पक्षपातपूर्ण हो तो क्या है दोस्तों? यहां पर लिखने में हमारे टीम द्वारा दोस्तों मिस्टेक हो गई है, पक्षपातपूर्ण कर दिया दोस्तों। पक्षपातपूर्ण नहीं होगा, पक्षपातपूर्ण होना चाहिए। क्या दोस्तों? पक्षपातपूर्ण होना चाहिए। विकल्प देखिए, छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे, छात्र आपको गाली देंगे, छात्र आपकी बात मानेंगे, आप कक्षा में लोकप्रिय हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हो दोस्तों तो क्या है, छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे दोस्तों? विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास इसलिए नहीं करेंगे दोस्तों, एक आपका दोस्त का बालक आप दोस्तों क्या है, एक तो यहां पर पहले प्रश्न के अंदर दोस्तों सही कर देना, पक्षपात पूर्ण है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण प्रश्न के अंदर सही कर देना। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आपकी कक्षा के अंदर एक तो आपके विद्यार्थी का मित्र पढ़ता है, साथ ही साथ अन्य छात्र है, तो आपका व्यवहार के अंदर दोस्तों क्या है, पक्षपात पूर्ण है। यानी कि आपके जो साथी का बालक या जो छात्र है वो आपके कक्षा के अंदर पढ़ रहा है दोस्तों, आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हो, अन्य छात्रों पर कम देते हो। दोस्तों उसी क्लास के अंदर एक छात्र पर तो कम ध्यान दे रहे हो, दूसरे छात्र पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। साथ ही साथ नंबर मूल्यांकन करते हो जब, तो उस मूल्यांकन के अंदर दोस्तों आप जिस पर ज्यादा ध्यान देते हो उसको तो अच्छे नंबर देते हो, और जिस बालक पर आप ध्यान कम देते हो उस बालक को क्या है, मूल्यांकन के अंदर भी कम अंक देते हो। तो वो बालक जो कम अंक प्राप्त करता है उस पर आप ध्यान कम देते हो, जहां पर आप पक्षपात कर रहे हो वो बालक क्या है, आप पर विश्वास करना छोड़ देगा। आप आगे जाकर कितना भी अच्छा कर लो लेकिन वो विद्यार्थी आप पर क्या है दोस्तों, विश्वास नहीं करेगा। इसलिए विद्यालय के अंदर जिस भी छात्रों को आप पढ़ाओ, जितने भी छात्रों को दोस्तों, उनके साथ कभी भी पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करना दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है कि छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है। दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि दृश्य यानी कि हम देख सकते हैं और श्रव्य यानी कि हम सुन सकते हैं। ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं दोस्तों? तो रेडियो के अंदर दोस्तों जो समाचार आते हैं उन समाचारों को हम सिर्फ सुन सकते हैं। ब्लैक बोर्ड दोस्तों, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जाता है उसको हम क्या है दोस्तों, देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा देख और सुन सकते हैं, तो ये जो मैंने लिखा है दोस्तों वो क्या है, आप देख सकते हो, लेकिन ब्लैक बोर्ड बोलता नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों टेलीविजन के अंदर दोस्तों कोई भी धारावाहिक चैनल चलता है या कोई आपकी मनोरंजक फिल्म चल रही है या फिर आपके कोई कार्टून्स वगैरह चल रहे हैं दोस्तों, आप उनको देख भी सकते हो और उन कार्टून्स के आवाज को क्या है दोस्तों, सुन भी सकते हो। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, टेलीविजन है। इस टेलीविजन को हम क्या है दोस्तों, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। क्या है दोस्तों, टेलीविजन को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो हमारा विकल्प तीसरा सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों, OHP लिखा हुआ है। क्या है दोस्तों, OHP। दोस्तों आपने कभी सिर पर दोस्तों जो आप हेडफोन लगाते हो उन हेडफोन को ही दोस्तों क्या है, OHP कहा जाता है, जिससे हम क्या है दोस्तों, गाने सुन सकते हैं। ठीक है, विकल्प तीसरा सही है, टेलीविजन। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि एक अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों जो अध्यापक है उस अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए दोस्तों? उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसके आवाज मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। दोस्तों ये सभी गुण एक क्या है दोस्तों, शिक्षक में होने चाहिए। लेकिन इनमें से जो सबसे प्रभावकारी गुण है वो कौन सा गुण होना चाहिए दोस्तों? तो विकल्प एक सही है इसका उत्तर, कि उसका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व यदि प्रभावशाली होगा
तो बालक क्या है दोस्तों, उससे प्रभावित होंगे और उससे सीखेंगे। वो जिस प्रकार के, जिस उद्देश्य से बालक को सिखाना चाहता है, उस प्रकार के और उसी उद्देश्य से बालक सीखेंगे। तो क्या है, एक शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावकारी होना चाहिए दोस्तों, प्रभावशाली होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है दोस्तों। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है कि जितने भी प्राथमिक स्कूल है दोस्तों, इन प्राथमिक स्कूल के अंदर क्या है दोस्तों, जितनी भी प्राथमिक स्कूल है, इन प्राथमिक स्कूल के अंदर दोस्तों जितनी भी सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं के अंदर दोस्तों क्या है, सुधार, इन सुविधाओं का सुधार दोस्तों, इन सुविधाओं में सुधार लाना, क्या लाना दोस्तों, सुधार लाना। विकल्प इसका दोस्तों कौन सा सही है यह देखना, बाद में पहले समझ लो कि जब भी आपको पूछा जाए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ यह होता है कि जितनी भी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्कूल कक्षा 1 से 5 तक स्कूल है, उन सभी स्कूलों में क्या है दोस्तों, प्राथमिक स्कूलों में क्या है दोस्तों, जितनी भी प्राथमिक स्कूल है, उन प्राथमिक स्कूलों में जितनी भी सुविधा है, उन सभी सुविधाओं में क्या है दोस्तों, सुधार लाना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा कि विकल्प तीसरा नहीं दोस्तों, विकल्प पहला सही है कि प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि गणित किस प्रकार का विषय है, तर्क पर आधारित, कठिन, सरल, गणना संबंधी दोस्तों। तो गणित किस प्रकार का विषय है दोस्तों, तो देखा जाए तो गणित दोस्तों किसी के लिए कठिन भी हो सकता है, तो गणित किसी के लिए सरल भी हो सकता है। गणित की बात करूं तो दोस्तों गणित गणना संबंधी भी है, गणित की बात करूं तो गणित तर्क पर आधारित भी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो गणित किस प्रकार का विषय है दोस्तों। तो गणित की बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर जो सही सटीक उत्तर है दोस्तों, वो सही सटीक उत्तर यह है कि तर्क पर आधारित यानी कि सोचने की क्षमता पर आधारित है। क्या है दोस्तों, सोचने की जो क्षमता है, जो सोचने का आधार है, उस पर गणित विषय आधारित है दोस्तों। तो गणित किस प्रकार का विषय दोस्तों, तर्क पर आधारित विषय है, विकल्प 1 सही है। यदि गणित तर्क पर आधारित ना मिले और गणना संबंधी आ जाए और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी दे दे तो गणना संबंधी करना, लेकिन सबसे पहले तर्क पर आधारित है तो वो करना दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों, जो एक अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए। विकल्प देखिए दोस्तों, विकल्प यह है कि अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों की शैक्षिक उन्नति के प्रयास करना, छात्रों के हित के कार्य करना, छात्रों की देखभाल दोस्तों। तो इसका विकल्प दूसरा सही है कि जो छात्र है उन छात्रों की शैक्षिक यानी जो शिक्षा है, उन शिक्षाओं के अंदर दोस्तों उनकी उन्नति करना। क्या करना दोस्तों, उन्नति करना या उन्नति करने के लिए प्रयास करना, उनको अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देना, उनके पास जो ज्ञान है उन ज्ञान के अंदर दोस्तों वृद्धि करना, और वृद्धि करने के लिए दोस्तों क्या है, हमेशा प्रयास करना। विकल्प दूसरा सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न यह है कि जिस दिन एक विद्यालय की छुट्टी होगी आप क्या करेंगे दोस्तों। आपके विद्यालय के अंदर दोस्तों एक दिन की छुट्टी है तो आप क्या करेंगे, और आप शिक्षक हो दोस्तों, शिक्षक के बनकर दोस्तों इसका जवाब देना। खूब सोऊंगा, मित्रों के साथ गपशप करूंगा, भ्रमण पर जाऊंगा, समाजोपयोगी उत्पादन कार्य करूंगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि समाजोपयोगी उत्पादन कार्य करूंगा, यानी कि जो समाज के लिए उपयोगी है और वही कार्य करूंगा जो समाज के लिए उपयोगी हो, तो उत्पादन कार्य करूंगा, समाजोपयोगी उत्पादन कार्य करूंगा दोस्तों। एक शिक्षक हमेशा दोस्तों जो भी कार्य करता है वो समाज के लिए उपयोगी होता है। क्या होता है दोस्तों, समाज के लिए उपयोगी होता है। चाहे वो शिक्षक पढ़ाता है तो भी क्या है दोस्तों, पढ़ाने से जो बालक सीखता है दोस्तों, वो बालक आगे जाके समाज का एक सदस्य बनता है। जो शिक्षक व्यवहार करता है उसी प्रकार का व्यवहार बालक सीखता है दोस्तों। तो जो बालक सीखता है वो व्यवहार दोस्तों आगे जाके समाज का नागरिक बनता है और समाज का सदस्य बनकर काम करता है, तो वो व्यवहार वहां काम आता है। जिस प्रकार से शिक्षक रहता है, जिस प्रकार से दोस्तों अवकाश के दिन भी कार्य करता है, तो उन कार्य को दोस्तों बालक देखकर सीखते हैं और वो भी इस प्रकार के कार्य करते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चौथा विकल्प। इसी प्रश्न के अंदर दोस्तों एक विकल्प आया कि खूब सोऊंगा दोस्तों। इस बात को लेकर दोस्तों एक दिन मेरे दोस्त ने एक चर्चा की कि मेरा जो पुत्र है दोस्तों, वो पुत्र ये कहता है कि सर से पूछना कि मुझे आजकल नींद ज्यादा आती है। क्या आती है दोस्तों, नींद ज्यादा आती है।
कि मैं पढ़ने बैठूं, जैसे ही बीएसटीसी की तैयारी करने के लिए किताब खोलूं, जीके खोलूं या हिंदी खोलूं, नींद आ जाती है। क्या करूं इसके लिए? तो मैंने उसको एक बात कही, उस बालक से बात की मैंने कॉल पर। तो मैंने उसे यही कहा कि बेटा तूने क्या है कि बना बनाया हलवा तेरे पास आ रहा है। क्या है? बना बनाया हलवा तेरे पास आ रहा है, तूने हलवा बना लिया। अब जब खाने की बारी आई तो तू पीछे हट रहा है। जब तूने इतनी मेहनत कर ली, इतने दिन बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर ली, अब जब एग्जाम नजदीक आ रहा है और रिवीजन करना है सिर्फ, तो रिवीजन करने के लिए तुझे नींद आ रही है। इतनी मेहनत यदि तूने पहले नहीं की होती तो अब तू सोचा तो कोई बात नहीं। जब तूने पहले इतनी मेहनत कर ली, जीके पढ़ लिया, जीके के नोट्स बना लिए, शिक्षण अभिरुचि पढ़ ली, रीजनिंग देख ली, हिंदी देख ली, तूने अलग अलग जगह से पढ़ लिया, कोचिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। अब तेरे पास मैटर है, तुझे सिर्फ रिवीजन करना है और तुझे नींद आ रही है। जब तेरे पास सब कुछ बन चुका है तो उससे सिर्फ रिवीजन करना है, एग्जाम नजदीक है, तो उसकी तुझे टेंशन हो रही है। मुझे पता है सभी को टेंशन होती है, और टेंशन ये होती है कि सर हमें पढ़ते वक्त नींद आती है, क्या करें? तो दोस्तों एक ही बात है, नींद आती है तो यह सोचो कि आपने जो पिछले कुछ दिनों में समय दिया वो सब बेकार जाएगा। यदि आप उस समय को बेकार नहीं जाने देते हो दोस्तों, तो रिवीजन करो अच्छे से और सोचो कि आपने जो समय निकाला और आपने आपके माता पिता का समय गंवाया, उन्होंने जो आपको समय दिया कि पढ़ाई कर और बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन ले, उनका जो भरोसा है दोस्तों, क्या वो भरोसा आप तोड़ना चाहते हो? आप वो भरोसा नहीं तोड़ना चाहते हो दोस्तों, तो कुछ समय के लिए नींद को त्यागो और उठो दोस्तों। नींद को त्यागो और उठो और अच्छे से तैयारी करो। अब तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है, और जहां से भी दोस्तों आपको मॉडल पेपर पढ़ने को मिले, चाहे क्लास देखने को मिले या चाहे कहीं से भी प्रश्न और सिर्फ उत्तर मिले, उसकी व्याख्या ना मिले, तो उस प्रश्न को भी देख लो और उसका उत्तर भी देख लो। हो सकता है वही प्रश्न परीक्षा में पूछ ले और आपके काम हो जाए। आप आपके द्वारा बनाए गए नोट्स पढ़ लो दोस्तों, या किसी शिक्षक के नोट्स मिल गए हैं तो उनको पढ़ लो। साथ ही साथ दोस्तों एक बात कहूं मैं आपको, तो अब वो सोने का समय नहीं है, क्योंकि आपने पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी के लिए। अब आप एंड वक्त पे कहते हो कि मैं सोना चाहता हूं, मुझे नींद आती है, मैं अब त्याग नहीं कर सकता, तो पिछले कई दिनों की मेहनत आपकी दोस्तों खराब हो जाती है। दोस्तों बात यही है कि आप दोस्तों कभी आपके माता पिता को देखा होगा, खेती की होगी उन्होंने, तो उनकी खेती करते वक्त आप उनको देखा होगा, जब वो खेती करते तो दोस्तों एक फसल को लेने के लिए उनको 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं। कितने महीने दोस्तों? 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं, तब जाके एक फसल उनके पास आती है और उस फसल को वो बेचकर पैसे लाते हैं दोस्तों। तो उनको देखो उस खेती के लिए दोस्तों, जिस प्रकार से अभी वर्तमान की स्थिति उनकी बताऊं दोस्तों, तो उन्होंने जो मक्की बोई है, ज्वार बोई है दोस्तों, तो मक्की की बात करें तो दोस्तों पहले बारिश अच्छी थी तो उन्होंने बीज बो दिया, खोद दिया, उसको खरपतवार को हटा दिया। जब वो मक्की बड़ी हुई, अब दोस्तों उसके अंदर क्या है, फल लगने की बारी आई, मक्का लगने की बारी आई, और अब बारिश क्या है दोस्तों, दूर चली गई है। उनको टेंशन है कि हमने जो पिछले कई दिनों से मेहनत की है वो मेहनत बेकार ना चली जाए, तो वो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाकर उस मक्की के अंदर, उस मक्की के खेत में क्या है दोस्तों, पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ट्यूबवेल से कोशिश कर रहा है तो कोई कुएं से कोशिश कर रहा है, कोई अन्य जगह से पानी लाकर कोशिश कर रहा है, ताकि क्या है वो फसल अच्छी पाके और उससे जो मेहनत की है उस मेहनत का फल मिले दोस्तों। तो आपने जो मेहनत की है पिछले कुछ समय से, तो उस मेहनत का यदि आप फल चाहते हो दोस्तों, तो मेरी बात मानो, रिवीजन को करते रहो। नींद आए तो मुंह धो दोस्तों, चाय बनाकर पियो, कुछ अच्छी सी फिल्म देख लो घंटे भर की, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लो, उसके बाद फिर बैठ जाओ। और जब बैठो तो एक ही बात सोचकर बैठो कि जब मेरा मन भरेगा तब उठूंगा। और मन दोस्तों कभी भरना नहीं चाहिए किसी चीज से। खाना खाते वक्त भी बैठते हो तो खाना पूरा खा के उठते हो दोस्तों, तो जब पढ़ाई करने बैठो तो पढ़ाई भी पूरी करके उठो दोस्तों। जब पढ़ाई पूरी करके उठोगे तो उस दिन आपको लगेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है दोस्तों। चलिए अब हम और ऐसी चर्चा तो और करते रहेंगे आपके एग्जाम तक। हम हमारे प्रश्न के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा प्रश्न कौन सा चल रहा था दोस्तों, प्रश्न देखिए कौन सा चल रहा था।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें लेना चाहिए, यानी कि जो आपका मत है उसके अनुसार दोस्तों जो अध्यापक प्रशिक्षण होता है दोस्तों, कौन सा अध्यापक प्रशिक्षण, यानी कि अध्यापक को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण किस बात का दिया जाता है दोस्तों, मैं बता दूं। एक तो जब कोई पाठ्यक्रम में बदलाव आता है तब अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जाता है कि इस प्रकार का अध्याय ऐसे पढ़ाना है बालकों को, या फिर प्रशिक्षण कभी कभी इस प्रकार से दिया जाता है कि वर्तमान में ये परिस्थितियां चल रही है बालकों के साथ, एक छात्र और एक शिक्षक के मध्य इस प्रकार के संबंध ज्यादा बन रहे हैं, तो इनसे क्या है दोस्तों समाधान के लिए भी एक शिक्षक को समय समय पर क्या है दोस्तों प्रशिक्षण दिया जाता है। और आप दोस्तों जब बीएसटीसी करोगे तो आपको बीएसटीसी के अंदर भी प्रशिक्षण मिलेगा कि छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना है और छात्र किस प्रकार का व्यवहार करता है, तब आपको उस समय कौन सा व्यवहार करना है। बालक जब नहीं सीख पा रहा है तो आपको पता लगाना है कि वो किस प्रकार से नहीं सीख पा रहा है, तो वो प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा 2 वर्ष का। और वो दोस्तों कौन सा होगा, सेवा पूर्व प्रशिक्षण होगा। और जो अध्यापक को मिलता है प्रशिक्षण वो सेवारत प्रशिक्षण होता है। और हमें पूछा गया कि अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए दोस्तों, विकल्प देखिए। जो शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन्हें कहीं अन्यत्र नौकरी नहीं मिल रही है, जो एक प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक है दोस्तों। तो यानी कि एक प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक है, यानी कि वो अध्यापक तो बन चुका है लेकिन उससे अभी तक क्या है दोस्तों प्रशिक्षण नहीं मिला है, तो उन्हें क्या है दोस्तों अध्यापक प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो हमारा जो चौथा विकल्प है वो सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सामाजिक परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। जो सामाजिक परिपक्वता है वो सामाजिक परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। सामाजिक परिपक्वता की बात करूं दोस्तों तो जो हमारा समाज है उस समाज की जैसी भी परिस्थिति है, साथ ही साथ दोस्तों जो संस्कृति है, परिस्थिति और संस्कृति के साथ दोस्तों क्या है कार्य करना, और साथ ही साथ उस कार्य की क्या है दोस्तों प्रतिक्रिया भी करना, वो सामाजिक परिपक्वता कहलाती है दोस्तों। तो ये सामाजिक परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। सहमत हो आप इससे, कम सहमत हो, पूर्ण सहमत हो या संभवतः दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है वो तीसरा विकल्प सही है कि पूर्ण सहमत है। यदि एक नेता सामाजिक परिपक्वता पूर्ण है दोस्तों तो वो अपने दोस्तों जो भी संगठन है उसका जो नेतृत्व कर रहा है वो अच्छे से बल प्रकार से कर पाएगा, और उस नेतृत्व करते वक्त जो कार्य कर रहा है उस कार्य के अंदर दोस्तों कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का दोस्तों वो क्या है अच्छे से समाधान कर पाएगा। तो इसका सही उत्तर तीसरा है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। हमारी टीम द्वारा दोस्तों यदि आप गलत उत्तर देते हो तो आपको क्या है दोस्तों हमारी टीम द्वारा आपको रिप्लाई देके बताया जाएगा कि इसका सही उत्तर यह है, और कोशिश यह रहेगी मैं टीम को अवगत करवा दूंगा कि आप इस उत्तर का क्या है दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देना। तो हमारा जो अंतिम प्रश्न यह है कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में मेरा विचार है कि जो शिक्षक है उनके द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में मेरा विचार है कि जो शिक्षक है दोस्तों वो शिक्षक क्या करते हैं प्राइवेट ट्यूशन कराते हैं बालकों को, यानी कि बालकों को घर पे पढ़ाते हैं। तो उसके बारे में आपका विचार है कि इसे कानून बनाकर पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, इसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही की जाए, प्राइवेट ट्यूशन पर एक सीमा तक पाबंदी लगाना उचित है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के अंदर करोगे। मैं इस प्रश्न को एक बार आपको फिर समझा देता हूं कि आपसे प्रश्न यह पूछा गया था कि कोई एक शिक्षक दोस्तों प्राइवेट ट्यूशन करता है, यानी कि जो शिक्षक है दोस्तों वो शिक्षक सरकारी शिक्षक है, साथ ही साथ दोस्तों अपने घर पर क्या है दोस्तों ट्यूशन करता है, यानी कि बालकों को क्या है दोस्तों स्कूल के बाद भी पढ़ाता है कुछ पैसे लेकर दोस्तों। तो इसके बारे में आपका जो विचार है वो विचार क्या है दोस्तों ये बताना है, विकल्प के अंदर दोस्तों विकल्प का सही उत्तर का चयन करते हुए देना है दोस्तों। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यदि क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो क्या है क्लास को लाइक कर दो और अच्छा सा क्या है दोस्तों कमेंट कर दो दोस्तों। हम इसी प्रकार दोस्तों कल मिलेंगे। धन्यवाद उसके लिए दोस्तों आपने जो समय दिया।